संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। टच मोबाइल नंबर 7027566691। बहुत ही सम्मान के योग माननीय नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे बीच में एमओएस रोड एंड ट्रांसपोर्ट श्री जनरल वीके सिंह जी, आपके सांसद दादा रमेश कौशिक जी, सांसद हिसार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपके एमएलएस निर्मल रानी जी, अमरजीत डांडा जी, मोहनलाल जी, डॉक्टर मिड्डा जी, तमाम यहाँ पर मौजूद गणमान्य व्यक्तिगण, एनएचएआई और केंद्र सरकार के अधिकारीगण, मैं पहले तो आभार प्रकट करता हूँ नितिन गडकरी जी का, जिनने निरंतर हरियाणा को मोटरेबल और हरियाणा को ट्रांसपोर्टेबल कैसे बनाया जाए उसमें विशेष तौर पर प्रदेश का ध्यान रखने का काम किया है। और पिछले इस अरसे के अंदर अधिकतम ऐसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हरियाणा की धरती पे इनने उतारे हैं, जिनने प्रदेश की कनेक्टिविटी को देश के प्रत्येक कोने से जोड़ने का काम किया है। और जिस स्पीड से एनएचएआई द्वारा काम हुआ अपने आप में उसकी जितनी भी सराहना करी जाए उतनी कम है। और केंद्र के सहयोग से हरियाणा की कनेक्टिविटी भी और बेहतर हुई है। हमने 10 तारीख को माननीय गडकरी जी से पिछले महीने आग्रह करे थे कि एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर डवाड़ी से लेकर पानीपत तक, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तौर पर हरियाणा का कनेक्शन और बेहतर करने का काम करेगा। और मैं इनका आभार भी व्यक्त करूंगा कि इनने एक्सपीडिशियसली उस प्रोजेक्ट को भी टेकअप किया। बस आज निवेदन इतना करूंगा आपसे सर कि वो जो धक्का थोड़ा सा कैबिनेट में जरूरी है, कैबिनेट नोट तैयार हो गया, वो आप दोनों केंद्र के मंत्री उस धक्का को जरूर लगाने का काम करें कि वो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर अगले 1 महीने के अंदर हरियाणा को हम समर्पित करने का काम करें। मैं आभार प्रकट करूंगा कि एक हमने विशेष मांग रखी थी हैवी रोड ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी, खास तौर पर माइनिंग वाले इलाके के लिए, जो हिसार से तोशाम बारडा और बारडा से आगे सतनाड़ी होते हुए महेंद्रगढ़ रिवाड़ी की कनेक्टिविटी का था। केंद्र ने उसकी डीपीआर बनाने की परमिशन दी है और जल्द अगर उसको टेकअप कर दिया जाए तो हमारी ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा योगदान उस नेशनल हाईवे का भी रहेगा। एक निवेदन आपसे और है सर कि झज्जर से लेके दादरी और पिचोपा तक तो आपने 4 लेनिंग का प्रस्ताव रखा है, मगर पिचोपा से भी 2 माइंस हमारी बारडा और आगे बारडा क्रॉस करके आती है। अगर आप इस हाईवे को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे तो आपकी वहाँ पर डेंसिटी ऑफ व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन हैवी बहुत है, एनएचएआई को भी उसका लाभ होगा। और जो हमारा पिलानी राजस्थान का एजुकेशन हब है उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम उस हाईवे के माध्यम से दिल्ली से दे पाएंगे। और स्टूडेंट्स को जो बहुत बड़ी मात्रा में डे टू डे मोबिलिटी करते हैं उस एजुकेशन हब से और माइनिंग एरिया से, उसको भी कनेक्टिविटी मिल पाएगी। साथ में सर आपने एक आग्रह पिछली बार किया था और मैं उस पर आपको जानकारी देना चाहूँगा ब्लैक स्पॉट्स का। तो हम 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के जितने ब्लैक स्पॉट्स हम आइडेंटिफाई कर पाए
NHAI को उसकी लिस्ट देंगे कि कहाँ पर ROB बनना है, कहाँ पर व्हीकल अंडरपास बनना है। ये सारी चीज़ें केंद्र के सहयोग से हमारे अगर पूरी हो जाए तो हरियाणा में जो छोटे लालच में 2013 में हल्दिया जी ने कमियां छोड़ी थी, उस कमियों को हम दूर पाएंगे और जान माल का नुकसान नहीं होगा। जैसे आज हम सोनीपत में ही खड़े हैं और सोनीपत से जब खरखोदा जाते हैं तो दो हमारे छोटे छोटे गांव आते हैं और निरंतर उस पे गांव वाले धरने पर बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंटल हॉटस्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स बड़े बनते हैं। मगर आपने एक पत्र निकाला है जहाँ आरओज को भी परमिशन दी है, और मैं तो चाहूँगा कि आपके आदेश अनुसार जल्द से जल्द उन पर भी काम हो जाए। एक आपने पिछली बार विजन रखा था कि लॉजिस्टिक हब दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली का बर्डन उतारने के लिए लगाया जाए, तो हम प्रस्ताव भी करते हैं और स्टेट की तरफ से भी विलिंग है। हमारे पास पंचायतों की बड़ी भूमि है NCR जोन के अंदर। अगर NHAI टाइप करना चाहे तो इंडस्ट्री विभाग के साथ हम पूरी तौर पर आपके साथ होंगे कि जॉइंट वेंचर के तौर पे NHAI और हमारा HSIDC मिलकर लॉजिस्टिक्स को कैसे बेटर और दिल्ली के लिए कैसे मोर एडवांस बनाया जाए, उसके ऊपर हम मिलकर काम कर पाएंगे। 5 मेरे निवेदन छोटे छोटे आपसे हैं नई उसके लिए, और मैं चाहूँगा कि आपका विभाग इसकी जो व्हीकल सेंसस है या PCVU है उसको करवा ले। एक जो अग्रोहा से जींद बरवाड़ा होते हुए जींद एक कनेक्टिविटी है, जिसमें एक हमारा थर्मल पावर प्लांट लगता है और 3 नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बनती है। अभी ये स्टेट हाईवे का पार्ट है और मेजर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बजाय NH या NHAI इसको टेकअप करे तो बेहतर कनेक्टिविटी और फास्टर कनेक्टिविटी पे हम काम कर पाएंगे। एक हांसी से जींद होते हुए कैथल, ये प्रोजेक्ट NH द्वारा टेकअप किया गया, फिर वापिस उसको छोड़ दिया गया। मैं चाहूँगा कि NHAI अगर इसको 4 लेनिंग भी कर देता है तो एक स्पाइन मेरे ख्याल से प्रदेश के सेंटर में बन जाएगी। और VK सिंह जी जब बोले, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि उससे आगे इनका पैतृक गांव भी पड़ता है, तो हांसी से लेके उसकी कनेक्टिविटी भी तो शाम तक हो जाए, तो बहुत बड़ा इंटरचेंज ये प्रदेश के सेंटर के अंदर से हम कर पाएंगे। आज भी हम स्टेट हाईवे के तौर पे उसको चला रहे हैं, मगर NHAI की जो एक्विजिशन पावर्स है उसके सहयोग से काम जल्दी हो जाएगा प्रदेश के अंदर। एक सर हमारे दक्षिणी हरियाणा की स्पाइन है जो कैथल से लेकर राजगढ़ तक, चूरू तक एक नेशनल हाईवे आपने मंत्री बनते इनॉग्रेट किया था, उससे लेकर और महेंद्रगढ़ जो हमारा एक हिस्टोरिकल टाउन है वो है सिवानी बहल लोहारू महेंद्रगढ़ की। आज के दिन वो स्टेट हाईवे के तौर पे यूटिलाइज हो रहा है, राइट ऑफ वे वहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप उसको टेकअप करें तो बहुत फ़ायदा हमारे प्रदेश को होगा। और साथ में आखिरी राजस्थान के रावतसर से लेकर एलनाबाद, रानिया और सिरसा, ये एक ऐसा जंक्शन बनता है जहाँ पर आप ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक जो अमृतसर से लेकर मुंबई तक नेशनल हाईवे बन रहा है, उससे लेकर जो आपका मुंबई दिल्ली नेशनल हाईवे कॉरिडोर है, जो आपका ग्रीनफील्ड हरियाणा का आप आने वाले समय में इनॉग्रेट करेंगे, जो अम्बाला से लेके और कोटपुतली तक का नेशनल हाईवे है, ये सब उसकी कनेक्टिविटी का पार्ट बन सकता है। और अगर आप इनका सर्वे कराएंगे तो NHAI के पास भी आज 10,000 व्हीकल से ज़्यादा की वहाँ पर मोबिलिटी आज भी उपलब्ध है। और जैसे जैसे ये डेवलप होगा, आप खुद कहेंगे कि हरियाणा के प्रत्येक हाईवे को हमने इंटरलॉक कर दिया है और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो और बेहतर प्रदेश के अंदर हो सकती है। साथ में सर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि हमने पिछली बार जो 24 अंडरपासेज और ओवरपासेज आपके पास रखे थे, वो पत्र हमें प्राप्त हो गया कि आप द्वारा उनको स्वीकृति दे दी गई थी, चाहे वो इस गुहाना रोड को जिसको आज आप इनॉग्रेट करेंगे उसका पार्ट था, चाहे वो रोहतक से जींद रोड का पार्ट था। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता और यही विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश की तरफ से जहाँ भी कोई दिक्कत आपको आती है, आपने 2 मेरे आगे रखी थी,
और वो हमने तुरंत रिजॉल्व कराई। आने वाले समय में भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो प्रदेश सरकार पूरी तौर पर उसके लिए समर्पित है कि उन कार्यों को और बेहतर तरीके से हम टेकअप कर पाए। और मैं तो चाहूँगा जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में केंद्र ने काम किया है, चाहे रोड मोबिलिटी के अंदर हो, उसके अंदर अगर किसी तरह का एक जॉइंट वेंचर NHAI हमारा स्टेट PWD का हो जाए। आज हम डेपुटेशन पे तो अधिकारी भेजते हैं, मगर आज इंटरचेंज अगर हो जाए 2-2 महीने 1-1 महीने की ट्रेनिंग पे, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी क्वालिटी भी और ज़्यादा बेहतर हम कर पाएंगे। हमारा जो क्वालिटी चेक के 2 स्टेशन बने हैं, अगर NHAI का सहयोग उन पे मिल जाए तो नई टेक्नोलॉजी के साथ बेटर लैब्स हम डेवलप कर पाएंगे NHAI की मदद से। इसके साथ दोबारा आपका जनरल VK सिंह जी का हरियाणा की धरती पर पधारने पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।